वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में उमंग के कुछ शब्दावली से वो पढ़ेंगे और काइनोसिम यानी जायांग के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले अपन ने एंड्रोसिम के अंतर्गत एंड्रोसिम में स्टामन्स का स्ट्रक्चर्स और स्टामन्स का फ्लावर में कितनी वॉरल्स है, क्या कंडीशन है और कोहेजन क्या है, एडिजन क्या है, उससे संबंधित स्टडी किया है। और आज जो है अपन एंड्रोसिम का नेक्स्ट पॉइंट है वो पढ़ेंगे, अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू द एंथर, यानी परागकोश पाली जो है वहाँ पे पुतंतु का कैसे जुड़ा होता है वो अपन स्टडी करेंगे। एक स्टामन जिसे पुंकेसर कहते हैं हिंदी में, इसके 3 पार्ट होते हैं, जो फिलामेंट है पुतंतु, और दूसरा जहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, और वो एंथर सेक्स कहलाते हैं। और एंथर सेक्स के साथ फिलामेंट का अटैचमेंट जिस टिश्यू से होता है उसे कनेक्टिव या यूजी कहते हैं। तो यहाँ पे फिलामेंट का अटैचमेंट 4 प्रकार का देखने को मिलता है। सबसे पहला है एडनेट, इसे संलग्न कहते हैं। और यहाँ पे जो कनेक्टिव है वो ये परागकोश पाली जो है उसके थ्रू आउट यानी बेस से टिप तक ये कनेक्टिव पाई जाती है और ये पुतंतु उससे जुड़ा रहता है। तो ये कुछ प्रिमिटिव प्लांट जो है जैसे रेनकुलस फैमिली में ये पाया जाता है, इससे संलग्न कहते हैं। फिलामेंट अटैच टू कनेक्टिव थ्रू आउट। दूसरा है बेसिफिक्स्ड। बेसिफिक्स्ड में ये बेस से जुड़ा रहेगा, ये एंथर है और एंथर के यहाँ बेस से ये फिलामेंट जुड़ा है, ये एंथर, ये कनेक्टिव और ये फिलामेंट। तो ये क्रूसीफर्स में देखने को मिलता है, क्रूसीफेरी के मेंबर में। इसके बाद डॉर्सीफिक्स्ड है। डॉर्सीफिक्स्ड में ये डॉर्सल साइड है, एक थीका ये और एक थीका ये है, ये इसकी डॉर्सल साइड है। तो इस डॉर्सल साइड पे यहाँ से फिलामेंट है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है डॉर्सल साइड से। तो ये आपके पृष्ठलग्न कहलाता है। और सबसे अंत में है वर्सेटाइल यानी मुक्त दौली, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये ग्रासेस में देखने को मिलता है। और लिलियसी के कुछ प्लांट में जैसे ग्लोरी लिली जो है, ग्लोरी लिली के अंतर्गत ग्लोरियोसा सुपर्बा कलिहारी है, उसमें भी स्टामन्स है वो काफ़ी लंबे होते हैं एंथरलोब्स, और वहाँ फिलामेंट पॉइंट से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर केस में जो ग्रासेज है उसमें एक एंथर सेक इस टाइप से, दूसरा उसके अपोजिट लंबवत, और इन दोनों का जहाँ जुड़ाव है यहाँ पे कनेक्टिव है और फिलामेंट इससे एक पॉइंट के रूप में जुड़ा हुआ है और फिलामेंट काफ़ी लंबा होता है। और जैसे हवा प्रवाहित होती है तो ये एंथर है वो फिलामेंट के ऊपर ऑसिलेशन करता है और स्विंग करता है, जिसके कारण पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पे गिरते हैं। क्योंकि ग्रासेस का स्टिग्मा भी फेदरी होता है, इसलिए इसमें वायु परागण वो पाए जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के जो है वो अटैचमेंट है। नेक्स्ट बात टॉपिक है बेसिस ऑफ एंथर। परागकोश का स्फुटन कैसे होता है। जैसे परागकोश है, ये अपन जानते हैं कि परागकोश जो एंथर है वो मोस्ट ऑफ केसेस में डाइथिकस या बाइथिकस यानी द्विकोष्ठी होता है। जब द्विकोष्ठी एंथर है तो उसके पीएस में अपन को 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देती हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं। जबकि मोनोथिकस एंथर में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। मोनोथिकस एंथर मालवेसी फैमिली का सेलिएंट फीचर है और ये किडनी शेप्ड रिनल शेप्ड होता है। ये मोनोथिकस एंथर जो है ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो उसके लिए आप एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो। ये जैसे किडनी जो है उसके किडनी के आकार बनाना है और ये एक ही इसकी लोब है और इसके बाद यहाँ से फिलामेंट से इसको जोड़ना है। तो ये मोनोथिकस स्टामन है मालवेसी का और इसमें पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। अब जब ये सारे डाइथिकस है या मोनोथिकस है, ये जब मैच्योर होते हैं तो उनका जो डेसेंस है, स्पुटन है, उसमें जो स्पुटन साइट है वहाँ से इनका स्पुटन होता है। और स्पुटन में किस प्रकार से स्पुटन हो रहा है, डेसेंस साइट ट्रांसफर है, लॉन्गिट्यूडनल है, वाल्व के रूप में है, या
छिद्र के रूप में है। तो ये भी 4 प्रकार के हैं। लॉन्गिट्यूडनल में लंबवत, जो लंबवत स्लिट के रूप में जो एंथर जो है वो उसका डेhiscence होता है। धतूरे के अंदर अपन देखते हैं डेटुरा के मैच्योर एंथर अगर देखोगे तो उसमें लंबवत जो पुंकेसर की 4 स्लिट हैं, 4 जो माइक्रोस्पोरेंजिया के जो सेक हैं, और जैसे ही एंथर मैच्योर होता है तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्लिट का द्वारा इसका डेhiscence होता है। तो ये डेटुरा में पाया जाता है। इसके बाद में मालवेसी के मेंबर होते हैं, उसके अंदर मालवेसी के अंदर ये ट्रांसफर होता है। मालवेसी में मोनोथिकस एंथर है तो ये ट्रांसफर यानी कि अनुप्रस्थ रूप से यहाँ से ये 2 भाग में और ट्रांसफॉर्म का डेhiscence होता है मालवेसी में। पोरीसाइडल में जैसे सोलेनम नाइग्रम है, मकॉय जिसे कहते हैं, और मकॉय के अंदर यहाँ पे एंथर सेक के उस पर छोटे छोटे छिद्र बनते हैं, जैसे पोरीसाइडल कहते हैं, उसमें से पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। और सबसे लास्ट में वाल्व्यूलर है। कुछ प्लांट जो हैं जिसमें वाल्व जो हैं अलग अलग वाल्व कपाट बनते हैं और उससे फिर एंथर का डेhiscence होता है। अब नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम और भी टर्म एंथर से संबंधित हैं, जिसमें एक सेंट्रीफ्यूगल 2 टर्म तो ये हैं। इसके अलावा एक इंक्लूडेड है, और एक्सर्टेड। इसके बाद में इंट्रोज और एक्सट्रोज। ये जो टर्म है इसमें देखिए कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ केसेस में फ्लावर का जो कोरोला होता है उस कोरोला के अंदर की ओर ही स्टामन पाए जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते हैं। तो किसी पुष्प में पुंकेसर यदि कोरोला के अंदर ही हैं, बाहर नहीं निकले हुए, तो उनको इंक्लूडेड कहते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे अम्बेलिफर्स होते हैं, अम्बेलिफर्स के अंदर स्टामन से वो कोरोला ट्यूब से बाहर एक्सर्टेड रहते हैं, वो एक्सर्टेड कहलाते हैं, बाहर निकले हुए रहते हैं। तो ये आपको देखना है फ्लावर में कि स्टामन कोरोला के अंदर है या बाहर की ओर है। इसके बाद में इंट्रोज और एक्सट्रोज है, ये डेhiscence साइट को नोट करता है। एंथर का जो डेhiscence साइट है वो डेhiscence साइट अगर बाहर की ओर है, यानी कि पेटल की ओर है, बाहर की ओर है, तो एक्सट्रोज कहलाएगा, और ओवेरी की तरफ है सेंटर की ओर, तो ये इंट्रोज कहलाएगा। इसके बाद ये 2 टर्म है सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय। यहाँ पे यदि किसी पुष्प में जो पुंकेसर है वो अलग अलग एज के हैं और अलग अलग वॉरल में हैं, माना कि अलग अलग एज के और अलग अलग वॉरल के हैं, तो उस केस में देखने को मिलते हैं, जैसे पेपिलियो सिजल पिनियसी की बात करते हैं अपन, उस केस में अगर बाह्य चक्र के जो पुंकेसर है वो ओल्डेस्ट है, जो पेरिफेरी पे है वो ओल्डेस्ट है, और सेंटर वाले वो यंग है, तो ये सेंट्रीपिटल कहलाते हैं। और उसके रिवर्स अगर सेंट्रल स्टामन्स आर ओल्ड देन पेरिफेरल, तो ये कहलाएगा सेंट्रीफ्यूगल। और अंत में 2 और नाम है जिसमें एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट। एक एंड्रोफोर के बारे में आता है, व्हाट इज एंड्रोफोर। एंड्रोफोर को पुमंगधर कहते हैं हिंदी में, पुमंगधर, ये परीक्षा में प्रश्न आता है। और एक गाइनोस्टेजियम, इसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया है, पूवर्तिका छत्र। एंड्रोफोर जो है इसका एग्जाम्पल जो है वो कैपेरिस है, ये कैपेरिडेसी फैमिली में पाया जाता है, कैपेरिस में। और गाइनोस्टेजियम आपके कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में, जो आंख होता है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, आप लोग प्रैक्टिकल में भी करोगे, उसमें गाइनोस्टेजियम पाया जाता है। सबसे पहले एंड्रोफोर की जब अपन बात करते हैं, पुमंगधर, ये वास्तव में पुष्पासन का लंबवत भाग है, एक्सटेंशन ऑफ थैलामस बियरिंग स्टामस। इसका आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, एक्सटेंशन ऑफ थैलामस बियरिंग स्टामस। पुष्प में पुष्पासन का लंबवत, पुष्पासन का एक्सटेंशन जो पुंकेसर को धारण करता है पुमंगधर कहलाता है। एक्सटेंशन ऑफ थैलामस बियरिंग स्टामस। और एंड्रोफोर की जो पोजीशन है फ्लावर में वो हमेशा कोरोला बिटवीन कोरोला एंड गाइनोसिस, इसके बीच में होगा।
नीचे कोरोला वॉरल है और ऊपर है वो गाइनोसियम होगा, तो ये एंड्रोफोर कहलाता है। नेक्स्ट गाइनोस्टेजियम पूवर्तिका छत्र। पूवर्तिका छत्र जो है यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है गाइनोस्टेजियम के बारे में। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा और परगुलेरिया डिमिया या जो एस्क्लेपिडेसी के जो भी प्लांट है उसमें गाइनोस्टेजियम पाया जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं पूवर्तिका छत्र। इसको आपको ध्यान से समझना होगा। पहले इंग्लिश में देखो, गाइनोसियम यानी ओवरी के लिए है और स्टेजियम यानी स्टामन से है। या कहने का मतलब यहाँ पे गाइनोसियम और एंड्रोसियम है वो फ्यूज्ड हैं दोनों कंडीशन में। और हिंदी में पूवर्तिका छत्र, पुंकेसर और वर्तिका का छत्र। तो एस्क्लेपिडेसी में जो स्टिग्मा होता है वो स्टिग्मा है वो पेंटागोनल होता है, पंचभुजी वर्तिकाग्र होता है। ये पंचभुजी वर्तिकाग्र जो है इसके नीचे से ये दो स्टाइल निकली रहती है, ये भी फ्री होती है और नीचे ओवरी होती है। तो यहाँ पे इस एस्क्लेपिडेसी में ओवरी फ्री है, एपोकार्पस कंडीशन में स्टाइल भी फ्री है, परंतु इनके दोनों का स्टिग्मा है वो एक ही है। तो ये स्टिग्मेटिक डिस्क बनाता है, इसको कहेंगे स्टिग्मेटिक डिस्क, स्टिग्मेटिक डिस्क कहेंगे। और इस स्टिग्मेटिक डिस्क के साथ में जो स्टामन है वो फ्यूज्ड है। अब वो स्टामन किस प्रकार से फ्यूज्ड है उसके अंदर आप देखिए कि पहली बात तो एस्क्लेपिडेसी के जो स्टामन होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं और उनको ट्रांसलेटर कहते हैं। ट्रांसलेटर स्टामन, पूरी स्टामन की जो मॉडिफिकेशन है वो ट्रांसलेटर, इसे हिंदी में कहते हैं स्थानांतरक। स्थानांतरक ये भी एग्जाम में आता है प्रश्न, ट्रांसलेटर क्या होते हैं। तो ट्रांसलेटर जो है इसकी पहले संरचना अपन पढ़ेंगे। एक ट्रांसलेटर में यहाँ पे ब्लैक स्पॉट होता है जो स्टिकी होता है, ये स्टिकी स्पॉट है, ब्लैक कलर का दिखेगा, इसको कॉर्पस्कुलम कहते हैं। और इस कॉर्पस्कुलम से दो फिलामेंट नीचे की ओर लगे रहते हैं और ये दोनों फिलामेंट है वो रेटिनिकुली कहलाती है। और इस प्रत्येक रेटिनिकुलम जो है उस पर एक एंथरसेट का जो मॉडिफिकेशन है, ऐसा एंथरसेट जो कि जिसमें डेसेंस नहीं होता है, उसे कहते हैं पोलिनियम, परागपिंड कहते हैं। तो यहाँ पे दो परागपिंड लगे हुए रहते हैं, एक परागपिंड और ये दूसरा परागपिंड। और ये आप प्रैक्टिकल में भी निडल की सहायता से स्टिग्मेटिक डिस्क में जहाँ उसका एंगल है वहाँ निडल की सहायता से पूरी पोलिनिया की जो यूनिट है ट्रांसलेटर है उसको निडल की सहायता से बाहर निकाल के सेपरेनिन से स्टेन करके उसकी स्लाइड बनानी होती है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम में हम आपको देते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों परागपिंड है और ये परागपिंड है, इसमें पोलन ग्रेन है लेकिन इसका डिसेंस नहीं होता है, ये मॉडिफाइड एंथर है, इसे पोलिनिया यानी परागपिंड कहते हैं। तो एक है तो उसको पोलिनियम लिखोगे, पोलिनियम परागपिंड। ये दोनों जो इसके फिलामेंट हैं ये रेटिनिकुली कहलाती है, दो है तो रेटिनिकुली, एक को लिखोगे रेटिनिकुलम। और ये जो स्टिकी स्पॉट है उसको कॉर्पस्कुलम कहते हैं, कॉर्पस्कुलम इनके हिंदी नाम भी वही है। तो ये पूरी यूनिट जो है आपका वो कहलाता है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर कंसिस्ट ऑफ कॉर्पस्कुलम, वन कॉर्पस्कुलम, टू रेटिनिकुली एंड टू पोलिनिया, ये दोनों पोलिनिया। अब ये जो होल यूनिट है ये ऐसे वैसे देयर आर 5 ट्रांसलेटर्स फ्यूज्ड विद स्टिग्मेटिक डिस्क। प्रत्येक स्टिग्मेटिक डिस्क का ये एंगल है, यहाँ पे ये पूरा जुड़ा रहेगा, जिसमें ये कॉर्पस्कुलम है वो यहाँ पे रहेगा और पोलिनिया अंदर की ओर, एक पोलिनियम इधर और एक इसके इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये आपके पोलिनियम है, ये पोलिनियम है लेकिन ये अंदर धसे रहते हैं और ये स्टिग्मेटिक डिस्क है और ये पोलिनियम है। अब ये जो पूरी यूनिट है इन member of Asclepiadaceae like Calotropis procera, modified stamens known as translator fused with pentagonal stigmatic disc of gynoecium and form a complex structure known as gynostegium, उसे पूवर्तिका छत्र है वो कहते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है और उसको आपको ध्यान से करना होता है। और जब इसको फ्लोरल फॉर्मूला अपन जब लिखते हैं कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का, तो वहाँ पे एंड्रोसियम को अपन ए लिखते हैं, एंड्रोसियम जो है वो ए है और गाइनोसियम को अपन जी से लिखते हैं सिंबल से।
तो चूंकि यहाँ पे एंड्रोसियम गाइनोसियम से फ्यूज है, तो यहाँ पे फ्लावर फॉर्मूला में ऊपर एक अपन आर्क जो है वो बनाते हैं, ये इसमें आर्क बनाते हैं। तो ये आगे अपन फ्लोरल फॉर्मूला में नेक्स्ट देखेंगे। अब ये गाइनोसियम एंड्रोसियम का चैप्टर समाप्त हो गया है। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर जो है वो लास्ट गाइनोसियम का स्टडी करेंगे। गाइनोसियम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है पुष्प का। गाइनोसियम जिसे अपन जायांग कहते हैं हिंदी में, और जायांग जो है वो कार्पल का एक यूनिट है, यानी एक पुष्प में जितने भी अंडक होते हैं, चाहे वो स्वतंत्र हो या फिर वो जुड़े हुए हो, दोनों कंडीशन में पाए जा सकते हैं। कार्पल्स में भी फ्री और में भी फ्यूज्ड, और उनकी जो होल यूनिट है या पूरा वॉरल है उसको अपन कलेक्टिवली कहते हैं गाइनोसियम। तो ये गाइनोसियम जो है हिंदी में जायांग के नाम से जाना जाता है। इसकी जो यूनिट है वो कार्पल कहलाती है। कार्पल को हिंदी में अंडक कहते हैं, अंडक। अब नंबर ऑफ कार्पल्स कितने हैं एक गाइनोसियम में, नंबर ऑफ कार्पल्स कितने हैं, पहली बात ये ध्यान रखना है। दूसरी बात जो है कि ये कार्पल फ्री है या फ्यूज्ड है, उसके आधार पे उसकी टर्मिनोलॉजी होगी। और फिर नेक्स्ट जो है वो प्रत्येक जो कार्पल है उस कार्पल में स्टिग्मा की टाइप क्या है, स्टाइल का टाइप क्या है, और जो ओवेरी है उस ओवेरी के अंदर मेन जो दो चीज़ें आप नोट करोगे कि ओवेरी में जब अपन टीएस काटते हैं ब्लेड से, माइक्रोस्कोप में देखते हैं सेपरेनियस सिस्टम करके, तो उसमें प्लेसेंटेशन टाइप अपन को दिखाई देते हैं, बीजांड न्यास का प्रकार दिखाई देता है। और बीजांड न्यास क्या है वो अपन आगे पढ़ेंगे, जिसमें ओवरी की जो वाल होती है, एक अंडाशय है, उसकी अंडाशय की जो भित्ति होती है ओवरी वाल, उसकी इनर वॉल पे या फिर सेंटर में प्लेसेंटी पाई जाती है। और प्लेसेंटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो पहले देखना है कि प्लेसेंटी कहाँ लोकेटेड है। दूसरी बात, उस प्लेसेंटी पे, प्रत्येक प्लेसेंटा पे ओव्यूल्स कितनी संख्या में है और वो किस रूप में व्यवस्थित है, और फिर सेप्टा का अरेंजमेंट क्या है, जिससे कि ओवरी के अंदर कुल कितने कोष्ठक बन रहे हैं, लोक्यूल की संख्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें, प्लेसेंटेशन टाइप, लोक्यूल कितने हैं, वो सारी चीज़ें अपन देखते हैं। एक अपन को और ध्यान देना है कि फ्लावर के अंदर जब अपन गाइनोसियम को डिस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहले अपन यही लिखते हैं कि गाइनोसियम की पोजीशन, गाइनोसियम रिप्रेजेंट्स पिस्टिल और ओवेरी। तो ओवेरी की पोजीशन क्या है, मोस्ट ऑफ प्रिमिटिव फैमिलीज में फ्लावर में सुपीरियर ओवेरी पाई जाती है, यानी कि गाइनोसियम की एक यूनिट कार्पल, कार्पल का मुख्य भाग जो है वो आपके कहलाता है ओवेरी। क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के स्टिग्मा, स्टाइल, कैलिक्स, कोरोला ये सब झड़ जाते हैं, केवल ओवेरी शेष रहते हैं, और धीरे धीरे ओवेरी मैच्योर होने के बाद ही ओवेरी है वो फल में परिवर्तित हो जाती है। तो ओवेरी की पोजीशन है वो सुपीरियर है या फिर इंफीरियर है या सेमी इंफीरियर है, ये तीन कंडीशन में है। जब ओवेरी थैलामस के टॉप पोजीशन पे है तो वहाँ किसी भी प्रकार का कप जैसी संरचना नहीं बनती है, हाइपेंथियम नहीं बनता है। परंतु अगर वो ओवेरी अगर इंफीरियर है, हाफ इंफीरियर है, हाफ इंफीरियर का मतलब ये हुआ कि ओवरी धीरे धीरे नीचे धंस रही है, और थैलामस जो है उसके दूसरे वॉरल है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, वो ओवरी की पोजीशन की रिलेटिव उनकी पोजीशन थोड़ी नीचे हो रही जा रही है। तो वहाँ पे थैलामस के एक्सटेंशन से जब ओवरी नीचे धंसेगी तो वहाँ पे एक कप के जैसी संरचना का निर्माण होता है, जिसे हाइपेंथियम कहते हैं। तो सेमी इंफीरियर ओवरी और इंफीरियर ओवरी के केस में कप जैसी संरचना का निर्माण होता है, जिसे हाइपेंथियम के नाम से जाना जाता है। तो जब सेमी इंफीरियर ओवरी होती है तो वहाँ पे अंडाशय का आधा भाग बाहर रहता है और आधा भाग उस हाइपेंथियम में धंसा रहता है, वो हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर ओवरी कहलाती है। और जो पूरी इंफीरियर ओवरी है, अधोवर्ती अंडाशय है, तो वहाँ पे कप शेप्ड जो प्याला शेप्ड जो हाइपेनियम है वो काफ़ी गहरा होता है और ओवरी पूरी ही उसमें धंसी रहती हैं, और ये इंफीरियर कंडीशन कहलाती है। और ये मोस्ट एडवांस एंजियोस्पर्मस फैमिलीज में पाई जाती हैं, जैसे एस्टेरेसी के अंदर इंफीरियर ओवरी, और ये एडवांस कैरेक्टर को शो करता है। तो कहने का मतलब एक फ्लावर में आपको ओवरी की पोजीशन लिखनी है। अगर ओवरी सुपीरियर है तो फ्लावर कहलाएगा हाइपोगाइनस, और ओवरी सेमी इंफीरियर है तो फ्लावर कहलाएगा पेरीगाइनस, और ओवरी इंफीरियर है तो फ्लावर कहलाएगा एपिगाइनस। तो ये अलग अलग जो कंडीशन देखनी है। अब देखिए यूनिट कार्पल, एक यूनिट गाइनोसियम की कार्पल कहलाती है। पहले में एक कार्पल का कार्पल, उसको दूसरी बात उसका कंपोनेंट भी कह सकते हैं आप, कंपोनेंट
component of gynoecium, component of a gynoecium in a flower, एक पुष्प के जायांग की एक जो कंपोनेंट है, घटक है, यूनिट है, वो कार्पल कहलाती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, बहुत ही सावधानी से ध्यान से आपको सुनना और समझना है। पिस्टिल जिसे स्त्री केसर कहते हैं। अब ये बात जो है कि पिस्टिल और कार्पल में क्या फर्क है। पिस्टिल या कार्पल का जो पूरा एक वॉरल है, ग्रुप है, उसको तो अपन ने गाइनोसियम के रूप में देखते हैं, परंतु कार्पल और पिस्टिल में क्या फर्क है। देखिए, गाइनोसियम का एक इंडिविजुअल मेंबर है, चाहे वो स्वतंत्र है या जुड़ा हुआ है। जैसे माना कि एक फ्लावर है जिसके गाइनोसियम में देयर आर 5 कार्पल्स और ऑल कार्पल्स आर यूनाइटेड। 5 कार्पल है और पांचों कार्पल जुड़े हुए, तो उस पुष्प की टर्मिनोलॉजी में अपन लिखते हैं कि पेंटा कार्पलरी सिनकार्पस ओवेरी। 5 कार्पल है और सिनकार्पस यानी पंच अंडपी युक्ता अंडपी अंडाशय कहलाएगा। परंतु ये पिस्टिल क्या है, इसको देखिए। पिस्टिल जो है वो विजिबल यूनिट है। पिस्टिल इज विजिबल यूनिट ऑफ अ गाइनोसियम। अब विजिबल यूनिट का यहाँ मतलब ये है कि एक गाइनोसियम के अंदर माना कि 5 कार्पल है और पांचों कार्पल जुड़े हुए हैं, तो अपन को दूर से वो एक ही दिखेगा। जैसे कि मैं आपको ये एक संरचना बना रहा हूं, ये जैसे एलएस में ये गाइनोसियम है और यहाँ पे ये इसका स्टिग्मा है, ये डबल शेप्ड ये स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र है एक कार्बन के स्ट्रक्चर में। अगर ये एक ही कार्बन है तो ये स्टिग्मा और ये इसकी स्टाइल कहलाएगी वर्तिका, और ये स्वोलन वेसल पार्ट है बियरिंग ओव्यूल्स, जो ओवरी में मैच्योर ओवरी में यानी फल में परिवर्तित होते हैं उसे ओवरी कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये जो है वो एक कार्पल है। ये कार्पल का स्ट्रक्चर है, अंडप है, तो अंडप के 3 भाग हो गए। अब देखिए, अगर ये एक है और मान लो ये इसमें ये कितने हैं इसको अपन पता नहीं लगेगा अगर ओवरी का टेस्ट है। देखो, स्टिग्मा अगर ऊपर एक दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही कार्पल है, ठीक है ना। तो आप ओवरी का टीएस काटोगे और मान लो इसमें प्लेसेंटेशन टाइप अपन देखेंगे, ये ओवरी की वाल है और उसमें माना कि एक्साइट प्लेसेंटेशन है और ये 5 इसमें सेप्टा है, 1 2 3 4 5, और ये 5 सेप्टा, प्रत्येक सेप्टा में 2-2 ओव्यूल लगे हुए हैं और यहाँ पे प्लेसेंटा है वो सेंटर में है। ये प्लेसेंटा ऐसा सेंटर में स्तंभ के रूप में रन कर रहा है और 5 इसमें सेप्टा है, प्रत्येक सेप्टा में 2-2 ओव्यूल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्पल है जो यूनाइटेड है। तो 5 कार्पल आपस में जुड़ करके एक विजिबल यूनिट दिख रही है। विजिबल यूनिट 2 है, तो अपन इस विजिबल यूनिट को एक पिस्टिल कहेंगे। देयर इज ए सिंगल पिस्टिल। अब यही कंडीशन देखिए कि इसके अंदर जो 5 कार्पल है, अगर ये पांचों कार्पल अगर फ्री है, ये जुड़े हुए नहीं है, एपोकार्पस कंडीशन में है, तो आपको इसके अंतर्गत ये 1 2 3 4 और ये 5, ये थैलामस के ऊपर ये 5 आपको कार्बन दिख रहे हैं, ये 5 कार्बन्स और ऑल कार्बन्स आर फ्री। तो यहाँ भी ओवरी है वो गाइनोसियम है वो पेंटा कार्पलरी कहलाएगा, लेकिन वो एपोकार्पस कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं पिस्टिल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ विजिबल यूनिट कितनी है, 1 2 3 4 5, क्योंकि पांचों कार्बन स्वतंत्र है, इसलिए ये कहलाएगी मेनी पिस्टिल्स। देयर आर 5 पिस्टिल्स, देयर आर 5 पिस्टिल्स। तो पिस्टिल इज ए यूनिट, विजिबल यूनिट ऑफ गाइनोसियम, वेयर एज कार्पल इज ए कॉम्पोनेंट या यूनिट ऑफ गाइनोसियम। इसके अलावा बाकी की जो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।